खाचुर्द क्षेत्र के मां बगलामुखी आश्रम के संत ने शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और उन्होंने आश्रम छोड़कर हिमालय जाने की ठानी है। उनके इस कदम के पीछे मुख्य वजह है कि गौवंश के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होना। संत का कहना है कि गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और इस कारण उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। आपको बता दें, खाचरोद की चर्चित लेकोडियो गौशाला में 1028 गौवंश में से 498 गायब हो गए थे, जिसके बाद मां बगलामुखी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णानंद जी ने शासन प्रशासन से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की कई बार मांग की थी। उन्होंने इस मामले में मय सबूत लिखित शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने अपने जन्म दिवस पर गौवंश को श्रद्धांजलि अर्पित की और संतों का मुंडन भी कराया था, लेकिन शासन प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गौवंश की गणना के बाद आवंटित राशि आधी कर दी गई, जबकि गौवंश के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वाली गौशाला समिति की दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण से संत की आत्मा को गहरी ठेस पहुंची और उन्होंने प्रण लिया कि जहां गौवंश की सुरक्षा नहीं हो रही वहां रहना उचित नहीं है। 23 मार्च को शाम 4:45 बजे स्वामी जी ने आश्रम छोड़ने का फैसला लिया। वहीं कलेक्टर नीरज सिंह ने मीडिया में कहा कि गौशाला की जांच में वेटरनरी डॉक्टर भूपेंद्र पाटीदार को निलंबित कर दिया है। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई है जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं, कोई बड़ी वजह नहीं है। आदमी संत बनता है मोक्ष पाने के लिए। मेरा अभी मैंने वो वहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है, तो अब मैं अपने गंतव्य की तरफ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं इस यात्रा में 31 वर्ष की जर्नी में मैं खाचरोद, नागदा और आसपास के जितने भी ग्रामीण जन हैं उनने मुझे मेरी यात्रा में सहयोग किया। उनके सहयोग के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको संबल प्रदान करें। और संतों का है आगमन होता है और जाना भी पड़ता है। मैं अभी 31 वर्ष की यात्रा पे आया था, वही मेरी यात्रा की। अब कल 4:45 में मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा हिमालय के लिए। तो ये आप लोगों को खुशी बनाने का दिन है। आपको रुदन करना या परेशान होना इसके लिए थोड़ी ना। आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पूज्य स्वामी जी आगे मोक्ष को जा रहे हैं तो उनका मोक्ष हो, ऐसा हम। और आपके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई शिकवा शिकायत नहीं है और मैंने जो भी करा, जैसा भी करा, तो मैं संतुष्ट हूँ और उसकी वजह से ही मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। मैंने जितना मान सम्मान पाया, जितनी प्रतिष्ठा पाई, शायद ही कोई भूतों ने भविष्य ही कोई प्राप्त कर सकता है। मैंने यश भी खूब पाया। गौ माता की सेवा में ही मुझे बहुत सम्मान मिला। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये मेरे बीच की जर्नी का एक पार्ट है। लेकिन अब मेरी वस्तु स्थिति है कि मैं मोक्ष की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग परेशान नहीं हो। मेरे जितने भी इस यात्रा के साथी रहे हैं उन सब साथी से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो संबल से रहें, अपने को मजबूत बना के रखें और वो ये प्रार्थना करें कि स्वामी जी अब हिमालय की यात्रा पे हैं तो उनकी यात्रा मंगल में हो और मेरे आशीर्वाद पूरे श्री क्षेत्र को है। कोई बात नहीं, उसमें संतों का काम है समाज की, राष्ट्र की सेवा करना। तो मैंने अगर कोई करा है तो मैंने कोई समाज पे, राष्ट्र पे कोई एहसान थोड़ी किया है। क्या मेरा जन्म ही जब संस्कार होता है संतों का तो वो इसी चीज़ों को होता है कि वो राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गौ माता के लिए, गीता जी के लिए, गंगा जी के लिए कार्य करें। मैं प्रसन्न हूँ, मैंने वो कार्य किया। अब किसी ने क्या करा नहीं करा ये मेरा कोई मैटर नहीं है। मुझे जो करना था मैंने अच्छे रूप में किया। मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ और अब मैं हिमालय की यात्रा पे हूँ तो ठीक है। ये यहाँ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं गोपिन में बाहर जा रहा हूँ। मैं जैसे अंदर आया था गोपिन में, जैसे ही गोपिन में बाहर जा रहा हूँ, मुझे तो कोई आपके यहाँ की कोई चीज़ चाहिए भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई लाव लश्कर नहीं चाहिए, कोई मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं अपनी यात्रा में निकल जाऊँगा। यदि गौशाला के दोषियों को सज़ा मिल जाती है तो क्या आप आश्रम पर वापस अपने आश्रित भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी ये सब चीज़ के बारे में तो, क्योंकि अब मन की स्थिति अभी मोक्ष की तरफ है। तो फिर हम किससे कहें कि किसको दंड दो, मत दो। तो फिर गौ सेवा और गौशाला कहाँ पर जाएगी? हाँ,
जो अलग आपने जगह अनादिकाल से चीज चली हुई आ रही है। पूज्यपाद गणपात्री जी महाराज के समय से गौ सेवा चल रही है। आज गणपात्री जी के विचार हमारे बीच में है, शरीर से वो हमारे बीच में नहीं है। स्वामी जी शरीर से आपके बीच में नहीं होंगे, लेकिन विचारों से खासतौर नागदा ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर स्वामी जी विद्यमान रहेंगे। मेरे विचारों का प्रचार प्रसार होगा, मेरे कार्य को मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है।